एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। अली शाह जी, लगातार यहाँ पर बीएलए ताबड़तोड़ हमले कर रही है आसिम मुनीर के आर्मी पर, और टारगेट सिर्फ वही चौकियां हैं जहां पर इनके जवान हैं, और तमाम चेकपोस्ट पर कब्जा कर लिया गया है इस वक्त। और इसी के साथ यहाँ पर चौकियों को छोड़कर भागते भी नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के जवान। जी पिंकी जी, बीएलए बहुत हावी होने वाली है पाकिस्तान के ऊपर, ऑलरेडी हो चुकी है। और आने वाले कुछ दिनों में इनकी बिल्कुल हवा टाइट करके रखेगी पाकिस्तान की। और ये गलती पूरी पाकिस्तान की सरकार की है, 100% सरकार की और उनकी मिलिट्री की। वो क्यों नहीं बीएलए के साथ सामने आए, बात करी और एक डायलॉग, एक मेज पे आए और वार्तालाप करी? बिल्कुल बात नहीं करी उन्होंने। तो गलती पूरी, और बीएलए को पूरा हक बनता है अपनी आजादी के लिए, अपनी फ्रीडम स्ट्रगल जो उनकी हो रही है एज फ्रीडम फाइटर्स करने का। पाकिस्तानी उनकी बात नहीं सुन रहे, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की मिलिट्री उनकी बात नहीं सुनने को तैयार है, बात करने को तैयार नहीं। अरे साथ में बैठो तो बात से तो बात बनेगी। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, तकरीबन उस टाइम की बात है, बीएलए ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया था ऑलरेडी। उन्होंने कहा हम अलग मुल्क हैं, हम अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं, हम बल्कि गुजारिश करते हैं कि दिल्ली हमको बुलाए, दावत दे, हमको न्योता दे और हम अपनी एम्बेसी दिल्ली में इस्टेब्लिश करें, तो इनको मान्यता मिल सकती है कहीं पे भी। और मैं देख रहा हूँ, अभी आपको याद होगा पिंकी जी, इन्होंने एक महीने पहले इन्होंने जाफर एक्सप्रेस, पाकिस्तान की पूरी ट्रेन को हाईजैक किया था बीएलए में। इतने सारे सैनिक उनमें मारे गए थे। पाकिस्तानी सैनिक यहाँ पर आपने देखा भागते हुए दिखाई दे हैं। अरे मैंने अपनी आंखों से, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अपनी आंखों से देखा है पाकिस्तानी सैनिकों को दुम दबाते हुए, भागते हुए और पीछे से फायर करते हुए। क्योंकि अगर ऐसे फायर करेगा तो उसके पीछे भागेंगे, तो ऐसे पीछे से भाग रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं। तो बहुत लोग सोचते हैं पाकिस्तान की सेना बड़ी प्रोफेशनल है, उनका रैंक स्ट्रक्चर भी है, ये है। कोई प्रोफेशनल नहीं है। इन सेना को भी मैं आतंकियों से कम नहीं मानता हूं, ये भी आतंकी ही सेना है, तभी इनको कहते हैं लोग आतंकिस्तान। अभी आपने खुद देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जितने भी उग्रवादी, आतंकवादी, दहशतगर्दी थे, मौलाना मसूद अजहर एंड गैंग, तो पाकिस्तान की सेना वर्दी में उनके जनाजे पे आतिया पढ़ने वर्दी में आई थी और आंसू बहा रही और उनको कंधा दे रही थी। तो इसे क्या दर्शाता है? अब जहां पे एक सेना प्रोफेशनल नहीं हो, ऐसा आतंकियों की सेना हो, और वहां पे बीएलए को ये आतंकी बोलते हैं, तो मिलिटेंट बोलते हैं, और अगर ये हावी बन रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, उनके सैनिकों के ऊपर, और सैनिक दुम दबा के अपना मैदान छोड़ के भाग रहे हैं वहां से, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ, अभी आने एक शेर है इनके लिए, अर्ज है, अभी रोता है क्या, ये तो बस शुरुआत है, आगे देखो होता है क्या। ये पाकिस्तान की के लिए, उनकी सरकार के लिए है, और बीजेपी की हवाई। ठीक है अली शाह जी, फिलहाल एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महरंग बलूच के 15 दिन की पुलिस रिमांड फिर से मंजूर हुई है। महरंग के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाई पुलिस। अदालत परिसर में महरंग बलूच को देखने भीड़ उमड़ पड़ी। बेबू बलूच और गुलजादी बलूच की रिमांड अभी बढ़ाई गई है। महरंग बलूच को 22 मार्च 2025 को क्वेटा में एक धरने पर छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। बलूचिस्तान पुलिस ने उन्हें और अन्य BYC कार्यकर्ताओं को क्वेटा सिविल अस्पताल पर हमले की साजिश रचने और हिंसा भड़काने का आरोप लगाया था, जिसके बाद अब यहां पर एक बार फिर से रिमांड अवधि जो है वो बढ़ा दी गई है। बड़े अफसोस की बात है ये, महरंग बलूच को लेकर जिस तरीके से यहां 15 दिन की पुलिस रिमांड को एक बार फिर से मंजूरी मिली है, ये वाकई में बड़े अफसोस की बात। लगातार ये अवधि जो है वो बढ़ती जा रही है। रवि अरोड़ा सर, आपका करना चाहेंगे, महरंग बलूच से इस कदर पाकिस्तान की सरकार और आर्मी डरी हुई है, जो कदम, जो एक्शन देखे जा रहे हैं वाकई में अफसोसजनक है। पेशी हुई तो उस वक्त किस तरीके से लोगों के भीड़ नजर आई केवल महरंग बलूच को देखने के लिए। जी बिल्कुल, मुझे लगता है जिस प्रकार से बलूचिस्तान के अंदर महिलाएं भी बढ़ चढ़कर अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही हैं और उसका हिस्सा बन रही है, लेकिन बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से वो अपनी आज़ादी चाहती थी। लेकिन महरंग बलूच के मामले में जिस प्रकार की न्यायपालिका और लगातार उनको जो है बीच में जो दिख रहा है सामने, जिस प्रकार से न्यायपालिका की उदासीनता, मुझे लगता है पूरी तरह से पूरा प्रशासन, पूरी पाकिस्तानी सरकार
पूरी पाकिस्तान की जो है सेना पूरी तरह से डर चुकी है और कहीं ना कहीं यह साफ हो चुका है कि बलूचिस्तान अपनी आजादी के जो है टॉप फ्लोर पर है और जल्दी ही वो आजाद हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जिस प्रकार बलूचिस्तान कई बार दावे कर चुका है कि हमें आजाद होना है और हम लोग आजादी का अपना झंडा तक लागू कर चुके हैं, लेकिन ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कहीं ना कहीं किसी प्रकार से पूरी तरह से चुप है। पूरी दुनिया में आतंकवाद परोसने वाला पाकिस्तान आज अपने ही घर में गिरा हुआ है। पंजाब को अगर हम छोड़ दें तो पूरे तीनों प्रांत, चाहे हम सिंध की बात करें, चाहे बलूचिस्तान की बात करें, चाहे हम खैबर पख्तून की बात करें, तो पश्तून वहां लड़ रहा है, बलोच वहां पे लड़ रहे हैं, सिंध वहां पे लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब 4 टुकड़ों में होने के लिए तत्पर खड़ा है। और ऐसे में भारत से भी कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए बैठा है। लगातार जिस प्रकार से जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो बलूचिस्तान की आवाम ने, बलूच लिबरेशन आर्मी ने और सभी जो वहां पे संगठन लड़ रहे हैं अपनी आजादी के लिए, उन्होंने गुहार लगाई थी कि अगर चंद दिन अगर ऑपरेशन सिंदूर और चल जाता तो शायद हम आजाद हो जाते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मेहरंग बलूच के मामले में हम देख रहे हैं कोर्ट का रवैया, तो मुझे लगता है कि वहां की न्यायपालिका पे भी अब वहां पे भरोसा नहीं रहा, क्योंकि पूरी तरह से वो भी सेना के कदम के साथ कदम मिलाकर चली। तो ऐसे में वहां के आवाम को, बलूचिस्तान के लोगों के साथ कहीं ना कहीं बड़ा अत्याचार हो रहा है। मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे आना चाहिए, यूएन को आगे आना चाहिए। लगातार वो गुहार लगा रही है यूएनओ से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके साथ अगर इस प्रकार का अत्याचार होता है तो कहाँ पे है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, कहाँ पे गए सब संगठन? मत मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं सबको आगे आना होगा। और भारत सरकार भी, प्रधानमंत्री जी कई बार मंचों पे कह भी चुके हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जिस प्रकार से बलूचों पे हमला हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि हम वहां के किसी भी हिस्से पर दखल नहीं देने वाले, अभी खासकर क्योंकि हमारा कश्मीर का मुद्दा है, तो ऐसे में अभी भारत चुप है। लेकिन ऐसा न, इस चुप्पी को भी हम ज्यादा देर तक मुझे लगता है कि नहीं रहने वाले, क्योंकि आने वाले टाइम में भारत भी हो सकता है उनकी मदद करे। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के टुकड़े होने लगता है। बेशक से सिंध की बात में बिल्कुल रवि सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो तस्वीर है वो साफ तौर पर देखी भी जा रही है कि पाकिस्तान के टुकड़े होने तो तय हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो सरकार है, वो इस वक्त आबाद करने पर लगी हुई है तमाम आतंकियों के कैंपों को। उनका फोकस वहीं पर है और दूसरी तरफ यहाँ पर अलग अलग हिस्सों में बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान। वहाँ उनका ध्यान जो है वो इस वक्त जा नहीं रहा है, क्योंकि दूसरों के घरों में आग लगाते यहाँ पर जिस तरीके से रणनीतियां बन रही है, ऐसे में उनके पीछे से खुद के ही घर में आग लग रही है, उसको लेकर कोई ध्यान इनका इस वक्त नजर आ नहीं रहा है। रवि सर, आपसे एक और सवाल है। आप बता रहे थे, जानकारी आप दे रहे थे जिसमें आप बता रहे थे कि लंबे अरसे से ये जो बलूचों की लड़ाई चलती आ रही है, ऐसे में पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले देखें तो कितना ज्यादा उबाल इस लड़ाई में देखा जा रहा है इस वक्त? जी, मुझे लगता है पिंकी जी, इस समय जो बलूच लड़ाई है वो पूरी तरह से अंतिम मोड़ पर है, क्योंकि अंतिम पड़ाव पर हम इसे कह सकते हैं। क्योंकि जब 1947 में देश आजाद हुआ था, पाकिस्तान बना था, तो उस समय पर जिस प्रकार से जिन्ना ने भरोसा दिलाया था इन चारों कबीलों को जो बलूचिस्तान में पड़ते हैं, क्योंकि आज मैं समझता हूँ 44% जमीन जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अलग देश की बात हुई थी, लेकिन उसके साथ जिन्ना ने पूरी तरह से धोखा किया। और कलाब क्योंकि सबसे बड़ा इलाका था, इसमें सबसे बड़ा कबीला था, तो बात हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद शुरुआत में इतनी जो लड़ाई थी वो विध्वंसक नहीं थी। लेकिन आज जो लड़ाई चल रही है, जिस प्रकार से संगठन, वहाँ की आवाम, वहाँ की 1.5 करोड़ की आबादी पूरी तरह से खुलकर सामने आ चुकी है, बच्चा बच्चा इस लड़ाई में शामिल है। ठीक है, तो आप मान रहे हैं कि अब यहाँ पर बीएलए की जो लड़ाई है वो बिल्कुल अंतिम रूप में नजर आ रही है। मोहम्मद अली शाह जी, क्या आपको भी ये लगता है कि लड़ाई अब अंतिम ठोर पर है या फिर आगे और भी मशक्कत जो है वो करनी पड़ेगी? देखिए, अगर पाकिस्तान में जरा भी अकल होती तो ये लड़ाई होती ही नहीं, और ये लड़ाई हो चुकी होती, और ये लड़ाई समाप्त करने के लिए ये काम करते आगे। लेकिन पाकिस्तान टस से मस नहीं हो, और कहने के लिए जी हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है कि लड़ाई खत्म हो जाएगी ये, मगर अगर फ्रैंकली मेरे को पूछें तो मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान में इतनी अकल है, इतनी ब्रेन है कि वो बात करेंगे बीएलए से। अगर वो बात करेंगे तो हो सकता है कि ये लड़ाई खत्म हो जाती और होने को होती, लेकिन पाकिस्तान भी अपने अड़ियल पने में लगा हुआ है। बीएलए बिल्कुल इनकी बात नहीं सुनेगा, बीएलए अपना कर, बीएलए लड़ता रहेगा। तो हालांकि हल्का सा मैं इस बात ये दूंगा कि मुझे लग रहा है कि बीएलए ये हो सकता है लड़ाई, अगर बिल्कुल अली शाह